जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो त्रिभुज की माध्यिका होती है वो त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में क्या करती है, विभाजित करती है। अब ये बात आती है कि आप पूछ सकते हैं कैसे करती है, कैसे मान लें हम। अब देखिए, जैसे ये त्रिभुज ए बी सी है, इसमें BC का मध्य बिंदु D है, मिड पॉइंट क्या है, D है। A से हमने D को मिलाया तो AD क्या हो गई, माध्यिका हो गई। ठीक है। अब मेरा कहना यह है कि इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, ठीक है, या ADC, इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। आप कहेंगे कैसे होगा, ठीक है, मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं कैसे होगा। अब देखिए इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे। ठीक है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है। ठीक है। तो अब जरा देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ इस त्रिभुज की ऊंचाई हमको पता नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां से एक परपेंडिकुलर हम खींच देते हैं AE। ठीक है। हम ड्रा करते हैं, ड्रा मतलब होता है खींचना। AE परपेंडिकुलर टू BC, एक लाइन AE है जो BC पे हम खींच देते हैं, जो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली जो लाइन होती है वो त्रिभुज की क्या होती है, हाइट होती है। ठीक है। अब हम निकालते हैं, देखिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ABD का क्षेत्रफल क्या होगा, अब देखिए फार्मूले पे आइए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार ABD का जो आधार है, आधार का मतलब जिसपे त्रिभुज बना होता है वो क्या है, BD है, आधार हो गया BD। ठीक है। और हाइट क्या हो गई, AE। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल यही बना रहा है ना, यही परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक। अब इसको देखिए, इसको मान लेते हैं हम 1। ठीक है। अब हम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ठीक है। तो ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 बेस। अब ADC का बेस क्या हो जाएगा, DC, और हाइट, अब हाइट देखिए, हाइट तो इसका यही होगा ना, यहां से हमने चूंकि परपेंडिकुलर खींचा है, भले ही ये इसके आधार के बाहर आ रहा है, लेकिन इसका हाइट क्या होगा, यही होगा। ठीक है। अब देखिए, अब है क्या कि अब ये माध्यिका है ना, तो माध्यिका कब होगा ये, कि जब D मध्य बिंदु होगा। तो हम लिखेंगे कि चूंकि D मध्य बिंदु है, चूंकि D क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ, मध्य बिंदु होता है कि जो दो लाइन को, दो बराबर रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो अगर D मध्य बिंदु होगा तो BD और DC क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, BD बराबर DC। तो जब BD DC के बराबर हो गया तो ये जो मैंने लिखा है 1/2, और तो DC की जगह हम क्या, चूंकि DC BD के बराबर है तो DC की जगह हम BD लिख सकते हैं, BD इंटू AE। ठीक है। इसको मान लीजिए रिलेशन नंबर 2। अब जरा दोनों रिलेशन को जो आप कंपेयर करिए, देखिए ये भी क्या है, राइट हैंड साइड 1/2 BD इंटू AE है, इसका भी राइट हैंड साइड क्या है, 1/2 BD इंटू AE है। ये दोनों बराबर है ना। तो जब राइट हैंड साइड बराबर होता है, दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या करती है, विभाजित करती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।